अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम क्वार्टर टू की रिवीजन क्लास 6 के साथ वापस आ चुके हैं। तो आज हम समझेंगे व्हाट इज कैशे ऑगमेंटेड जनरेशन एंड व्हाट इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रैग हमने पहले भी समझा हुआ है, इसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। उसके साथ साथ हम एक फंक्शनल कॉलिंग या टूल कॉलिंग का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, उसको समझेंगे एंड देन हम अपना एक फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे जिसको आप सबमिट भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कैशे ऑगमेंटेड जनरेशन और रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी सैग एंड रैग, ये दोनों जो है फ्रेमवर्क्स हैं या आप कह सकते हैं टेक्निक्स हैं। ठीक है, जो कि एलएलएम्स की जो परफॉर्मेंस होती है उसको इनहेंस करने में, उसको बूस्ट करने में यूज होती है। ठीक है, अब इसको इंडिविजुअली समझते हैं ताकि आपके सवाल, आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि हम रैग क्यों यूज करें, हम सैग क्यों नहीं यूज करें, हम सैग क्यों यूज करें, हम रैग क्यों यूज नहीं करें। ठीक है, तो इसी सवाल को आज हम क्लियर भी करेंगे। तो पहले इनको इंडिविजुअली समझते हैं कि ये है क्या बेसिकली। तो सैग जो है वो जनरेटिव एआई के जो मॉडल्स होता है या एलएलएम्स जो होते हैं उनको जो है इनहेंस करता है। अब कैसे इनहेंस करता है, वो जो है, जो उसके पास पहले से कैशेड पास्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं या रिट्राइव कंटेंट होते हैं उसको जो है इम्प्रूव कर देता है, जिससे जो हमारा आउटपुट आता है एलएलएम से वो बिल्कुल एक्यूरेट आता है। उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होती है। अब बात करते हैं व्हाट इज रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो रैग क्या करता है, वो जो है एक्सटर्नल नॉलेज को रिट्राइव करता है और कंबाइन कर देता है विद जनरेटिव एआई मॉडल्स या आप कह सकते हैं कि एलएलएम्स। ठीक है, ताकि वो जो है नेक्स्ट लेवल रिस्पॉन्सेज को जनरेट कर सके इन रेलिवेंट मीनिंग, यानी मिलता जुलता जो यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया उसी से बिल्कुल एक्यूरेट जो उसने मांगा है उसको वही चीज मिलनी चाहिए। रैग बेसिकली मेनली यही करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सैग यूज करना चाहिए या रैग। देखिए, सैग और रैग इन दोनों को यूज करने में आपकी चॉइस है कि आप कौन सा यूज करते हैं। सैग जो क्या करता है, वो जो है उसके पास बेटर सिनेरियोज हैं जिसमें वो रिस्पॉन्सेस को रिपीटेटिव या फिर आप कह सकते हैं फिक्स सेट ऑफ डेटाज में अच्छी एफिशिएंसी देगा। उसकी जो एफिशिएंसी रेट होगा वो आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे, कैशेड जो आउटपुट होंगे उसको रीयूज करेंगे। अब रैग में क्या होगा, रैग जो है एक बेटर और डायनेमिक आपके पास फ्रेमवर्क है जो कि हर वक्त अप टू डेट रहता है और इन सेंस ऑफ कह सकते हैं कि ये जो है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देता है, यानी मिलती जुलती इंफॉर्मेशन देता है आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जो आप उससे मांगते हैं, जो यूजर उसको प्रॉम्प्ट देता है उसके थ्रू। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा यूज करते हैं। ये आपके ऊपर रिलाई करता है कि आप सैग यूज करें या रैग। तो डॉक्यूमेंटेशन भी है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके साथ साथ जो रेपो है जिसमें हमने आज की क्लास में जो जो पढ़ा, जो जो रिवाइज किया वो भी सब आपको मिल जाएगा। तो रेपो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वीडियो की। अब जो है हम अपना पहला फंक्शनल कॉलिंग जो है बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है इंस्टॉल कर लेंगे गूगल जनरेटिव एआई और उसका मॉडल दे देंगे 0.7.2 या उससे छोटा। ठीक है, या उससे बड़ा, सॉरी, ग्रेटर देन का साइन है इस वजह से। तो हमने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद तो अब हम समझेंगे कि फंक्शनल कॉलिंग क्या है और जो है टूल कॉलिंग क्या है। ये दोनों एक ही चीज है, बस नाम डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, तो फंक्शनल कॉलिंग या टूल कॉलिंग ये जो है जनरेटिव एआई मॉडल्स के साथ या एलएलएम्स के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं एक्सटर्नल टूल्स को यूज करते हुए, एक्सटर्नल एपीआईज को यूज करते हुए या एक्सटर्नल फंक्शंस को यूज करते हुए, ताकि ये एक सेट गोल या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवा सकें, डेटा को फैच कर सकें, इक्वेशंस को सॉल्व करवा सकें और कमांड्स को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकें। इन सारी चीजों को करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ये आएगा
कि हमारा जो रिस्पॉन्स होगा, हमारा जो एलएलएम से जो आउटपुट मिलेगा हमें, वो एक एफिशिएंट वे में होगा, वो जो है इनहेंस वे में होगा। तो अब हम जो है एक प्रोजेक्ट की मदद से इसको समझेंगे थोड़ा सा, एंड देन फिर जो है हम अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो है गूगल जनरेटिव एआई को इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के साथ साथ उसको अपग्रेड पे भी लगाना है क्वाइट मेथड में। ठीक है। तो इधर लिखा हुआ है कि गूगल जनरेटिव एआई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू और मॉडल का नाम। तो इसका मतलब है कि गूगल जनरेटिव एआई का जो मॉडल है वो या तो 0.7.2 से बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो। तो उसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने जो है अपनी एपीआई की को इनिशियलाइज करवाना है। अब वो एपीआई की कौन सी है? गूगल की एपीआई की है। तो गूगल की एपीआई की आपको गूगल एआई स्टूडियो से मिल जाएगी। या लेफ्ट साइड पे आपके पास जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स जहाँ स्टोर होते हैं, वहीं पे जेमिनी एपीआई की का ऑप्शन है, यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे फ्रॉम एआई स्टूडियो, तब भी जो है आ जाएगी। अगर अनेबल है तो उसको भी डिसेबल कर दें। अब जो है यहाँ पे आपने क्या करना है, गूगल कोलैब से यूजर डेटा को इंपोर्ट करवाना है, और जो है गूगल जनरेटिव एआई को इंपोर्ट करवा लेना है, और उसका निकनेम सेट कर देना है जेन एआई। उसके बाद जेन एआई को कॉन्फ़िगर करवाना है, और जेन एआई के अंदर आपको जो है अपनी एपीआई की का यूजर डेटा रखना है, और यूजर डेटा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा गूगल एपीआई की से। तो इन द एंड आपको जो है अपनी गूगल एपीआई की को इनिशियलाइज करवाना है। तो वो आपसे एक्सेस मांगेगा, आप उसको ग्रांट कर दें। ठीक है। ग्रांट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है मॉडल को टूल्स के साथ जो है सेटअप करना है। सही है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है फंक्शंस बनाने होंगे। तो हमने क्या किया, हमने जो है सबसे पहले अनेबल लाइट का एक वेरिएबल बना दिया, या आप कह सकते हैं कि फंक्शन बना दिया, वेरिएबल तो नहीं बनाया। हमने जो है बेसिकली एक फंक्शन बनाया जिसको नाम दे दिया हमने इनेबल अंडरस्कोर लाइट्स, और राउंड ब्रैकेट लगा दिया जो कि फंक्शंस में होता है। उसके बाद जो है हमने ट्रिपल कोट्स लगाए। ठीक है। ट्रिपल कोट्स के अंदर हमने लिखा टर्न ऑन द लाइटिंग सिस्टम। ठीक है। तो हमने टर्न ऑन द लाइटिंग सिस्टम लिख दिया ट्रिपल कोट्स के अंदर, और फिर हमने प्रिंट करवाया कि लाइट बॉट हमें बोलता है कि लाइट्स अनेबल्ड। तो ये पहला फंक्शन था हमारा जिसमें हम लाइट्स को ऑन करवा रहे हैं। अब जो है फंक्शन हम बनाएंगे लाइट के कलर को सेट करवाने के लिए। अच्छा। तो इसमें जो है आप देखें इनहेरिटेंस हो रही है। अब इनहेरिटेंस किस तरह से हो रही है, अगर आप देखें कि लाइट ऑन नहीं होगी, ठीक है, तो लाइट का कलर कैसे चेंज होगा, लाइट को बंद कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो है इनहेरिटेंस यूज हो रही है, यानी अनेबल लाइट्स जो है वो इनहेरिट कर रहा है सेट लाइट कलर्स को, और वो इनहेरिट कर रहा है टॉप लाइट्स को। तो अब हमने दूसरा फंक्शन बनाया है सेट अंडरस्कोर लाइट अंडरस्कोर कलर, जिसमें हमने RGB रेड ग्रीन ब्लू और उसका हेक्स कोड सेटअप करवा दिया, जो कि हमने दे दिया कि ये स्ट्रिंग है। उसके बाद हमने जो इसके अंदर ट्रिपल कोट्स में लिख दिया कि सेट द लाइट कलर, लाइट्स मस्ट बी अनेबल फॉर दिस टू वर्क। ठीक है। तो उसने बता दिया प्रॉम्प्ट में कि लाइट का कलर चेंज होने के लिए लाइट्स को अनेबल यानी टर्न ऑन या ऑन होना जरूरी है। तो उसमें आपने फिर लाइट बॉट में फिर प्रिंट करवाया एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए, कि लाइट बॉट ने कहा लाइट सेट टू RGB हेक्स। ठीक है। अच्छा। तो अब कलर जो है वो हम खुद सेलेक्ट करेंगे जब हम आगे इसको कॉल करवाएंगे। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। अब तीसरे फंक्शन में हम बना रहे हैं कि हमने जो है लाइट को ऑन भी करवा लिया, लाइट का कलर भी चेंज कर लिया, अब लाइट को बंद करवाना है। तो उसके लिए हमने ट्रिपल कोट्स में स्टॉप फ्लैशिंग लाइट्स या स्टॉप लाइट्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से क्या प्रॉम्प्ट लिखते हैं। उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया कि लाइट बॉट कह रहा है कि लाइट्स आर टर्न्ड ऑफ। ठीक है। ये तीन फंक्शन बनाए। उसके बाद जो है आपने लाइट कंट्रोल्स को देखा। लाइट कंट्रोल्स का एक वेरिएबल बनाया जिसमें आपने तीनों फंक्शंस को स्टोर करवा दिया। फिर जो है आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी कि यू आर अ हेल्पफुल लाइटिंग सिस्टम बॉट। ठीक है, कि तुम जो हो एक मददगार जो कह सकते हैं कि लाइटिंग सिस्टम के बॉट हो, जो कि लाइट्स को ऑन कर सकता है, जो कि लाइट्स को ऑफ कर सकता है, जो कि लाइट्स का कलर सेट कर सकता है, और इसके अलावा कोई भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। डू नॉट परफॉर्म एनी अदर टास्क। और फिर आपने जो मॉडल इनिशियलाइज करवा दिया, इज इक्वल्स टू मॉडल इज इक्वल्स टू जेन एआई डॉट जनरेटिव मॉडल। आप यहाँ पे जेमिनाई का हमने यूज किया 1.5 प्रो, आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वाला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने मॉडल इनिशियलाइज करवाया। उसके बाद हमने टूल्स बता दिए लाइट कंट्रोल्स, और लाइट कंट्रोल्स हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने अपने फंक्शंस को रखा था। उसके बाद हमने सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस में इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवा दिया।
और इंस्ट्रक्शन का भी वेरिएबल हमने अभी ऊपर बनाया था और उसमें इंस्ट्रक्शंस टाइप भी की थी, जिसमें हमने उसको बताया था कि तुम सिर्फ एक लाइटिंग सिस्टम चैटबॉट हो, ठीक है। तुम जो है लाइट्स ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, और उसके साथ साथ लाइट्स का कलर चेंज कर सकते हो, और कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर आपने एक चैट का वेरिएबल बनाया, उसमें जो है आपने मॉडल को जो है मॉडल डॉट स्टार्ट चैट, इनको जो है आपने इनिशियलाइज करवा दिया, स्टोर करवा दिया चैट के अंदर। तो रन कर लेते हैं। रन करने के बाद ये रन हो जाएगा। उसके बाद जो है सक्सेसफुली रन हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने बनाना एक हेल्पर फंक्शन, सही है, जिसमें आप फंक्शन कॉलिंग को यूज करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने जो है गूगल जनरेटिव एआई डॉट टाइप्स से जो है इंपोर्ट करवाया कंटेंट टाइप्स, और जो है आपने कलेक्शंस डॉट एबीसी से इंपोर्ट करवाया आइट्रेबल, ठीक है, जिसमें आइट्रेशंस होती हैं। अब आपने एक और फंक्शन बनाया है टूल कॉन्फिग फ्रॉम मोड, जिसमें आपने मोड सेलेक्ट किया स्ट्रिंग, और एफ एन एस जो है आइट्रेबल रखा, और उसको अभी जो आपने मेथड दिया वो आपने स्ट्रिंग दिया। उसके बाद आप आए नीचे ट्रिपल कोट्स में आपने लिखा कि आप जो है एक टूल बनाओ, एक टूल कॉन्फ़िग बनाओ जो कि स्पेसिफाइड जो है फंक्शंस को कॉल करे, जो फंक्शन कॉलिंग मेथड हो, ठीक है। फिर आपने जो रिटर्न करवा दिया कंटेंट टाइप जो कि अभी हमने ऊपर इंपोर्ट करवाई थी उसको, टू टूल कॉन्फ़िग, ठीक है। तो आपने जो है कंटेंट टाइप्स को वापस करवा दिया टूल कॉन्फ़िग को, ठीक है। फिर आपने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हुए आपने फंक्शन कॉलिंग कॉन्फ़िग को बराबर जो है उसको बराबर रख दिया मोड के, और मोड सेलेक्ट कर दिया मोड के, और उसके साथ साथ आपने जो है अलाउड फंक्शंस नेम भी बता दिए जो कि एफएनएस है, जिसमें आइट्रेबल यानी आइट्रेशंस यूज होंगी। तो रन करते हैं। हेल्पर फंक्शन बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने जो है टेक्स्ट ओनली मोड नन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है टूल कॉन्फ़िग एक वेरिएबल बनाना है, जिसके अंदर आपने टूल कॉन्फ़िग फ्रॉम मोड जो भी हमने ऊपर बनाया उसको नन रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नन रखने के बाद हम एक रिस्पॉन्स का बनाएंगे। अब हम रिस्पॉन्स लेने जा रहे हैं, तो रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें हमने जो चैट का वेरिएबल बनाया था उसको स्टोर करवाया। उसके साथ साथ एक फंक्शन बना दिया सेंड मैसेज का, जिसमें हम जो है मैसेज सेंड करवाएंगे। जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, जो यूजर का रिस्पॉन्स होगा कि लाइट ऑन करनी है, उसका कलर चेंज करना है, लाइट्स ऑफ करनी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा हेलो लाइट बॉट, मैंने उसको कहा लाइट बॉट तुम जो है क्या करो, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या क्या कर सकते हो, मैंने उससे पूछा। तो फिर मैंने उसके बाद कॉमा लगा के टूल कॉन्फ़िग को बराबर रख दिया टूल कॉन्फ़िग के, जो अभी हमने ऊपर ये काम किया है, ठीक है। जिसमें हमने टूल कॉन्फ़िग में ऊपर जो मोड बनाया था ये वाला, इसको जो है स्टोर करवाया था, जिसमें हमने पूरा फंक्शन कॉल करवाया हुआ है, ठीक है। इसको बराबर रखा, और आपने जो है क्या किया कि रिस्पॉन्स को टेक्स्ट, मतलब आपने जो है रिस्पॉन्स को जो है प्रिंट करवा लिया, या टेक्स्ट को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अब जो है वो आपको बता देगा कि आप वो लाइट बोर्ड जो है क्या क्या कर सकता है। देखिए इसने बता दिया लाइट्स ऑन कर सकता है, लाइट्स ऑफ कर सकता है, और लाइट्स का कलर चेंज कर सकता है। ये बात आप भी जानते हैं कि ये हमने यूपर इंस्ट्रक्शंस दी थी, तो इसने उसी इंस्ट्रक्शंस को समराइज किया, रिफ्रेश किया, और जो है यहाँ पे हमें अपनी तरफ से अपने जैसे यूजर ने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि भाई तुम क्या क्या कर सकते हो, और उसने जो है एक एआई बन के, एक लाइट बॉट बन के जवाब दिया, बट इंस्ट्रक्शंस हमने उसे दी थी, ठीक है। उसके बाद इसको रन करने के बाद आपने जो है एक ऑटोमेटिक मोड बनाना है, जिसमें हम ऑटो रखेंगे। तो अब आपने एक और टूल कॉन्फ़िग बनाया, टूल कॉन्फ़िग फ्रॉम मोड में ऑटो सेलेक्ट किया, पहले आपने नन सेलेक्ट किया था, अब ऑटो सेलेक्ट किया। फिर से आपने रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें जो है आपने चैट डॉट सेंड मैसेज को इनिशियलाइज करवाया, और आपने लिखा लाइट दिस प्लेस अप, ठीक है। और टूल कॉन्फ़िग को बराबर रखा टूल कॉन्फ़िग के, जो कि अभी आपने ऊपर बनाया, जिसमें हमने ऑटो का फंक्शन सेव करवाया। आपने जो रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा लिया और पार्ट्स को रखा 0। अब जो है आपने चैट को रिमाइंड करवाया, चैट को दोबारा से हिस्ट्री से रिमाइंड करवाया। तो इसने लिखा यू आर नॉट एक्चुअली कॉलिंग द फंक्शन, इसने बोला कि तुम जो है फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे, बल्कि उस फंक्शन की जो हिस्ट्री है, तो उस फंक्शन की जो हिस्ट्री है उसको कॉल करो, और उसमें से हिस्ट्री को रिमूव कर दो। तो अब जो हम इसको कॉल करेंगे, तो आप देखें यहाँ लिखा हुआ आएगा फंक्शन अंडरस्कोर कॉल नेम इज इक्वल टू अनेबल लाइट्स, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं था। तो हमने इस तरह से क्या किया कि अपनी हिस्ट्री को जो है रिमूव कर दिया। तो इसमें हमने बेसिकली फंक्शन कॉल नहीं किया, बल्कि हमने हिस्ट्री को रिमूव किया। अब उसके बाद हम जो है फंक्शनल कॉलिंग मोड एनी, अब इसमें जो है हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइट्स को इनेबल कर सकते हैं, लाइट्स को सेट, लाइट का कलर सेट कर सकते हैं, लाइट को बंद भी कर सकते हैं। तो आपने वेरिएबल बनाया अवेलेबल एफएनएस, ठीक है, और उसमें फंक्शन दो स्टोर करवा दिए अपने, ठीक है। फंक्शन दो स्टोर करवाने के बाद आपने टूल कॉन्फ़िग में टूल कॉन्फ़िग रखा,
फ्रॉम मोड रखा जो ऊपर बनाया था, और एनी के साथ साथ अवेलेबल एफएनएस भी बना दिए जो कि अभी ऊपर वेरिएबल बनाया आपने। उसके बाद आपने रिस्पॉन्स का वेरिएबल बनाया, उसमें चैट को स्टोर करवाया, और सेंड मैसेज आपने लिखा मेक दिस प्लेस पर्पल। तो अब क्या करेगा, वो लाइट का कलर जो होगा उसको पर्पल कर देगा। ऊपर जो है हमने ऑन कर लिया था, सही है, ऑटो से। अब जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो है हम उसका कलर चेंज करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, आपने जो है उसको प्रॉम्प्ट दे दिया, सही है, और जो है आपने उसको कहा प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट पार्ट्स और 0 दे दिया, ठीक है। अच्छा, पर्पल का जो है वो हेक्स कोड देगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर RGB अंडरस्कोर हेक्स स्टोर करवाया। तो ये आपने रन किया, जैसे ही आप रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो आपको जो है हेक्स में देगा, ठीक है। तो पर्पल का जो हमारे पास हेक्स कोड होता है, RGB हेक्स कोड, वो उसने दे दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कलर चेंज करें, इसको बोले ब्लू, तो क्या ये सेम हेक्स कोड देगा? लेट्स सी। तो लेट्स सी, देख रहे हैं आप, इसने हेक्स कोड चेंज कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब हम ऑटोमेटिक फंक्शनल कॉलिंग की तरफ जाएंगे। तो हम जो है क्या करेंगे, टूल कॉन्फ़िग को वर्क करवाएंगे, काम करवाएंगे उससे, ताकि वो ऑटोमेटिक फंक्शंस को कॉल कर सके अपने आप से, ठीक है। उसको अब इस तरह का हम अनेबलिंग, उसको इस तरह का हम जो है बना देंगे, अनेबल कर देंगे। तो अवेलेबल एफएनएस में आपने अनेबल लाइट्स का भी फंक्शन दे दिया। अच्छा, पहले जो हमने लाइट्स को ऑन किया था, वो किस तरह से किया था, वो जो है हमने ऑटो के मेथड से किया था कि खुद ब खुद ऑन हो जाए, ठीक है। तो अब आते हैं नीचे। अब जो है हम प्रॉपरली उसको वर्किंग करवा रहे हैं कि लाइट्स जो है अब हम उसको एफएनएस में दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने स्टोर करवा दी, टूल कॉन्फ़िग बनाया जिसमें एनी की जगह एनी, और हमने जो है अवेलेबल एफएनएस को भी स्टोर करवा दिया। फिर हमने लिखा ऑटो चैट, और मॉडल डॉट मॉडल को जो है चैट से स्टार्ट करवाया, और जो है हमने उसको कह दिया कि अब जो है ऑटोमेटिक फंक्शनल कॉलिंग होगी, और उसको हमने ट्रू कर दिया। अब जो है हमने ऑटो चैट को जो है बोला कि मैसेज सेंड करो, और हमने इसको बोला इट्स ऑफुल डार्क इन हियर। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, मैंने उसको बोला कि यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, और जो है मुझे डर लग रहा है, ठीक है। आप ये समझे कि मैंने उसको कहा कि यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है और मुझे बहुत डर लग रहा है, और मैंने टूल कॉन्फ़िग को टूल कॉन्फ़िग के बराबर रख दिया। तो अब वो क्या करेगा कि अब वो उसको हम ये नहीं कह रहे कि लाइट्स को ऑन करो, या लाइट्स को अनेबल करो, या लाइट्स को टर्न ऑन करो, बल्कि हम सिर्फ उसको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा अंधेरा है, ठीक है। तो अब वो उस अंधेरे को जो है क्या करेगा, समझेगा, उस अंधेरे को समझते हुए वो लाइट्स को अनेबल कर देगा। तो इस तरह से जो है ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो ये हमने पूरा फंक्शन बनाया, और अब हम इसको रन करवाते हैं तो आप देखिएगा क्या होता है। रिस्पॉन्स दिया, लाइट बॉट लाइट्स अनेबल्ड, तो इसने खुद ऑटोमेटिकली जो है फंक्शन कॉल किया और लाइट्स को अनेबल कर दिया, और रिस्पॉन्स में जो है इसने तमाम चीजें जो थी, जो जो इसने काम किया था वो कर दिया, ठीक है। अब जो है हम नीचे आते हैं, जी। तो दैट्स इट, ये हमने पूरा प्रोजेक्ट समझा कि फंक्शन को बनाते कैसे हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करवाते हैं, और उसको इतना कैसे अनेबल कर देते हैं कि वो खुद से फंक्शन कॉल करे, ठीक है। तो ये देखा, अब जो है हम अपना लास्ट फाइनल प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम एक फंक्शनल टूल कॉलिंग की मदद से जो है कैलकुलेटर डिजाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेना है। तो मुझे जो जो रिक्वायर डिपेंडेंसीज लगी या लाइब्रेरीज लगी, मैंने उनको शुरू में इंस्टॉल कर लिया। तो मैंने क्या किया, पाइथन डॉट env को इंस्टॉल किया, लैंगचन कम्युनिटी को, क्योंकि लैंगचन की मदद से कर रहे हैं हम ये वाला, गूगल जनरेटिव एआई, ये ऑटो, ये क्या बोलते हैं, इसका अपडेटेड मॉडल है, ठीक है। अच्छा, लैंगचेन को और जो है लैंगचेन गूगल जेन एआई को, इसको इंस्टॉल कर लेना। तो जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है ये। इसको जो है हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा जल्दी से। अच्छा, ये जब तक कनेक्ट होता है हम नीचे आते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, एपीआई की को इंपोर्ट करवाना है, ताकि डेटा कहाँ से लेगा, वो एपीआई की से लेगा। तो इंपोर्ट करवाने एपीआई की को या इनिशियलाइज करवाना है। गूगल एपीआई की मुझे, मैंने आपको बता दी किस तरह से लेते हैं, ठीक है, किस तरह से इनिशियलाइज करवाते हैं। कोल्ड कोलैब से हम यूजर डेटा को इंपोर्ट करवाएंगे, फिर यूजर डेटा को जो है हम गेट कर लेंगे, ले लेंगे गूगल एपीआई की से, जो गूगल एपीआई की में सारे डेटा है उसको यूजर डेटा में स्टोर करवा देंगे। और एपीआई की को एपीआई की का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने तमाम जो डेटा है उसको स्टोर करवा दिया। इसको करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट काम आपने जो है कैलकुलेटर टूल बनाना है, एक क्लास बनानी है यूजिंग पाइथन। तो आपने क्लास बनाई कैलकुलेटर की, जिसमें आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, मेथड डिफाइन किया, कैलकुलेट। तो अब क्या करेगा वो,
खुद जो है अपनी तरफ से कैलकुलेशंस करेगा जब आप उसको बताएंगे। जैसे मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज 2 × 2, तो वो हमें आंसर दे देगा। ठीक है, तो अब आते हैं जैसे मैंने इधर फंक्शन बनाया कैलकुलेट का, जिसमें मैंने सेल्फ और एक्सप्रेशन रखा और इसको स्ट्रिंग के बराबर रखा और स्ट्रिंग के बराबर रख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इधर जो है ट्राई केज यानी ट्राई एक्सेप्ट का फंक्शन यूज मेथड यूज किया है, ताकि क्या हो, हमारा जो है कोई भी गड़बड़ शड़बड़ आए तो वो उसको जो है कंट्रोल कर ले। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, ट्राई केज में मैंने जो है पाइथन्स का एमएल यूज किया है, ताकि मैं जो है रिजल्ट्स को सेफली कंप्यूट करवा सकूं। फिर जो है मैंने क्या किया, रिजल्ट को बराबर रखा एमएल के, एक्सप्रेशन को और जो है बिल्टिन्स को जो है बराबर रखा और बिल्टिन्स को नन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। उसके बाद जो है मैंने स्ट्रिंग को रिटर्न करवा दिया रिजल्ट में। ठीक है, उसके बाद मैंने एक्सेप्ट में एक्सेप्शन लगाई और उसको बराबर रख दिया ई के, यानी उसका निकनेम सेट कर दिया ई, और रिटर्न मैंने करवाया एफ स्ट्रिंग की मदद से एरर को ई। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग में यहाँ पे जो भी होगा हमारा एरर, वो हम यहाँ पे ई स्टोर करवा देंगे। इसको जो है हमने यहाँ पे क्या किया कि कैलकुलेटर टूल को डिफाइन कर दिया। उसके बाद जो है अपने टूल रैपर बनाना है। ठीक है, टूल रैपर बनाने के लिए आप जो है langchain डॉट टूल से इंपोर्ट करवाएंगे टूल को, और उसके बाद जो है आपने जो है अपने डिकोरेटर के लिए या डेकोरेटर के लिए आपने क्या करना है, टूल को डिफाइन करना है। तो आपने @टूल लिखा, नहीं भी लिखें तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा नहीं, @टूल लिखे ताकि इसको पता लग जाए कि आपने क्या इंपोर्ट करवाया और अब क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया और यहाँ लिखा कैलकुलेटर। फिर जो हमने राउंड ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग्स में मांगा। ठीक है, हमने बोला कि आउटपुट हमें स्ट्रिंग्स में मिलना चाहिए। तो उसके बाद जो है मैंने ट्रिपल कोट्स में लिख दिया परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन इनपुट। अब मैंने उसको जो है ना उसकी डायरेक्टरी बता रहा हूँ कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स देगा, या उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ कि वो किस तरह से मुझे रिस्पॉन्स देगा। तो मैंने उसको पहले बता दिया कि तुम क्या करोगे, तुम जो है सिर्फ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करोगे। फिर मैंने उसको स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि इनपुट क्या होगा। सबसे पहले इनपुट आएगा कि एक जो है आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दी जाएगी। ये मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, ठीक है, बाय द वे, एक फंक्शन बनाते वक्त मैंने उसको कहा इनपुट में कि तुम्हें जो है यूजर की तरफ से इनपुट आएगा जिसमें कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे 2 + 2, जैसे 2 + 4, आप जितनी एग्जाम्पल्स देना चाहें, जितना एफिशिएंट बनाना चाहें बना सकते हैं। उसके बाद आउटपुट में जो है वो रिजल्ट को कैलकुलेट करेगा खुद, और जो है उस रिजल्ट को एज अ स्ट्रिंग फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, अब जो है मैंने एक और क्या बोलते हैं वेरिएबल बनाया और उसको बराबर रखा, कैल्क के नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें कैलकुलेटर को स्टोर करवाया। ठीक है, और जो है मैंने रिटर्न करवा दिया कैल्क डॉट कैलकुलेट और उसमें एक्सप्रेशन को स्टोर करवा दिया। ये हमने बनाया टूल रैपर। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है गूगल जेमिनी के फ्लैश मॉडल को जो कि उसको इनिशियलाइज करवाएंगे। ठीक है, फ्लैश जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है जो कि अभी सबसे बेस्ट चल रहा है, उसको स्टोर करवाएंगे। ठीक है, उसको सेटअप करवाएंगे, सॉरी। आपने ओएस को इंपोर्ट करवाया, जब भी आप इनिशियलाइज करवाते हैं मॉडल को, तो ओएस को इंपोर्ट करवाना पड़ता है। उसके बाद जो है आपने लैंगचेन गूगल जेनएआई से चैट मॉडल से इंपोर्ट करवाया चैट गूगल जनरेटिव एआई की चैट। फिर आपने जो है लैंगचेन डॉट चेन्स डॉट कन्वर्सेशन मेमोरी से आपने क्या किया, कन्वर्सेशन बफर मेमोरी जो है इंपोर्ट करवाई। चैट गूगल जनरेटिव एआई से क्या होगा कि आप जो चैटिंग कर सकेंगे, और कन्वर्सेशन बफर मेमोरी क्या करेगी, आपकी हिस्ट्री को स्टोर करेगी, कन्वर्सेशन को बफर के तौर पे अपने पास रखेगी। ठीक है, उसके बाद आपने जो है गूगल जेमिनी के फ्लैश मॉडल को स्टोर करवाना है। ठीक है, आप यहाँ पे फ्लैश मॉडल स्टोर ना भी करवाएं, आप कोई और भी करवा सकते हैं, 1.5 प्रो भी करवा सकते हैं, 1.5 फ्लैश भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो जेमिनी मॉडल को बराबर रखा मैंने चैट के, चैट को बराबर, चैट पे जो है मेरा मॉडल भी दे दिया। मॉडल मैंने 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंट यूज किया है, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे एपीआई की दी है। एपीआई की को जो मैंने बता दिया कि एपीआई की मैं यूज कर रहा हूँ गूगल एपीआई की, और उसके बाद मैंने टेम्परेचर भी सेट कर दिया। अगर आप यहाँ टेम्परेचर ना भी सेट करें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जो डिफॉल्ट टेम्परेचर होता है वो 0.7 ही होता है। बट एक चीज को हमने कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे फिर भी टेम्परेचर को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, कि आप कितना रिस्पॉन्स चाह रहे हैं, कितनी अ, अच्छे वे में रिस्पॉन्स चाह रहे हैं, कितना तवील चाह रहे हैं, और कितना जो है ब्रीफली रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर इसलिए सेट करते हैं। फिर आपने प्रिंट करवा दिया गूगल जेमिनी फ्लैश मॉडल इनिशियलाइज। ठीक है, तो जब ये वर्किंग करेगी तो जाहिर सी बात है नीचे हमारे पास प्रिंट लिखा हुआ आ जाएगा। जब ऊपर एरर नहीं आएगा तभी ये प्रिंट करेगा। उसके बाद जो है आपने लैंगचेन डॉट एजेंट से एजेंट को इनिशियलाइज करवाना है, यानी इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, और एजेंट टाइप को इंपोर्ट करवाना है। उसके साथ साथ लैंगचेन टूल से फिर टूल को इंपोर्ट करवाना है, जो भी हमने फंक्शन कॉलिंग के जो लाइट्स टर्न एंड ऑफ जो हमने बनाया था उसमें भी किया था। अब जो है आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है टूल्स की, जिसमें आपने टूल्स को बराबर रखा कैलकुलेटर के। कैलकुलेटर आपका एक टूल है, सही है, जो आपने फंक्शन कॉलिंग की मदद से बनाया। ठीक है, या टूल कॉलिंग की मदद से बनाया।
अब जो है आपने एजेंट को इनिशियलाइज करवाना है, तो एजेंट को बराबर रखा आपने इनिशियलाइज एजेंट के, जो अभी अपने ऊपर इंपोर्ट करवाए लैंगचेन डॉट एजेंट से। फिर आपने टूल्स को बराबर रखा टूल्स के, एलएलएम को बराबर रखा जेमिनी मॉडल के, जो भी ऊपर आपने इनिशियलाइज करवाया सेलेक्ट किया था। एजेंट टैब को बराबर रखा, ठीक है, एजेंट टैब को बराबर रखा आपने ओपन एआई फंक्शन कॉलिंग के। यहाँ पे नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं रख देता हूँ गूगल, गूगल फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे रख दिया मैंने, या आप रख दें लैंगचेन फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, मैं लैंगचेन रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो है हमने एक एग्जांपल यूसेज बनाया है कि उसको ट्राई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है। तो अब क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स को बराबर रखा हमने, रिस्पॉन्स को एजेंट डॉट इन्वोक में हमने जो है उसके बराबर रख दिया। और उसमें हमने पूछ लिया कि 12 को जब मल्टीप्लाई करें 16 से, 15 से, 20 से, जिसको भी आप जिससे कर पाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटपुट आएगा। फिर उसके बाद जो है हमने एआई से मतलब रिस्पॉन्स मांग लिया फंक्शन से। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा, जिसमें जो है वो आई पाइथन आउटपुट और इस तरह की जो है चीजें बता देगा। और उसने ये भी बता दिया LangChain एजेंट्स विल कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड, एंड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता दी और एजेंट को इनिशियलाइज करवाया बताया दिया। और उसके साथ साथ इसने देखे जिस तरह की हमने इसको डायरेक्टरी या स्ट्रक्चर डिफाइन किया था उसी तरह से इसने दिया। सबसे पहले इनपुट आया, इसके पास आप यूजर इनपुट भी जो है लिख सकते थे, ठीक है। तो इसमें यूजर इनपुट में इसने क्या पूछा एजेंट डॉट इनवॉक्स में कि व्हाट इज 12 मल्टीप्लाई 15, और उसके बाद आउटपुट क्या मांगा, आउटपुट क्या आया वो उसने खुद निकाला लेंचेन एजेंट्स की तरफ से, जिसमें हमने एक पूरा फंक्शन बनाया कैलकुलेटर का। अब जो है हम चेन्स बनाएंगे, ठीक है, चेन्स की मदद से क्या होगा कि हम जो है अपनी हिस्ट्री भी स्टोर करवा सकेंगे, और चेन्स जो है हम लेंचेन की मदद से बनाएंगे। तो आपके पास चेंज में क्या होगा कि जो पुराना डेटा भी होगा वो भी साथ साथ रिवाइज होता रहेगा, रिवाइंड होता रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, लैंगचेन मेमोरी से आपने फिर से कन्वर्जेशन बफर मेमोरी को इंपोर्ट करवा लिया। अच्छा, ऊपर नहीं करवाएं, नीचे करवाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने लैंगचेन डॉट चेन से इंपोर्ट करवाया कन्वर्जेशन चेन को। अब हम चेन बनाने जाएंगे, तो सबसे पहले हमने मेमोरी दे दी और मेमोरी में हमने कन्वर्जेशन बफर मेमोरी को स्टोर करवा दिया। तो अब क्या होगा, हमारी जो मेमोरी है वो स्टोर भी होती रहेगी साथ साथ, क्योंकि चेंज जरूरी है ना, क्योंकि चेंज नहीं होंगी तो आप इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करवाओगे मेमोरी में, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जो है चेन को बराबर रखा हमने, चेन बना लिया। आप चेन का वेरिएबल का कुछ भी नाम देख सकते हैं, चेन वन, चेन टू, फंक्शन कॉलिंग चेन, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। बट मैंने यहाँ सिंपल रखा है, सही है, कंसाइज रखा है। मैंने उसमें कन्वर्सेशनल चेन को स्टोर करवाया, एलएलएम को बराबर रखा जेमिनी मॉडल के जो ऊपर काम करवाया था, जो जेमिनी मॉडल का इनिशियलाइज करवाया था, जिसमें हमने 2.0 मॉडल यूज किया एक्सपेरिमेंट वाला, वर्बोस को ट्रू कर दिया, ठीक है। अब वर्बोस का क्या मतलब होता है ट्रू करने का, कि जो आपका काम है वो तमीज से हो जाए, यानी जो है फर्दर वे में हो जाए, उसमें किसी चीज की रुकावट ना है। या आप ये भी कह सकते हैं कि आज जो है उसको अलाउ कर रहे हैं कि ये फंक्शन कॉल होने दो, ठीक है, या ये चेन चलने दो। अब जो है एग्जाम्पल यूजेज में आपने फिर से उससे पूछा कि रिस्पॉन्स बनाया, रिस्पॉन्स का वेरिएबल बनाया, उसने चेन को इन्वोक करवाया, और उसमें आपने अब उससे पूछा कि व्हाट इज 12 मल्टीप्लाई 15, और रिस्पॉन्स को प्रिंट करवाया। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे काम करूंगा, तो ये पहले थोड़ी सी हमें जो है वही डॉक्यूमेंटेशन अपनी बताएगा। उसके बाद जो है ये न्यू कन्वर्सेशनल चेन ये भी बता रहा है कि न्यू कन्वर्सेशन चेन है, ऐसी कोई चेन पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। फिर जो है ये प्रॉम्प्ट को फॉर्मेट करेगा, उसके बाद जो है करंट कन्वर्सेशन बता देगा। तो ह्यूमन ने उससे पूछा कि व्हाट इज 12 मल्टीप्लाई 15, और फिर जो है एआई का भी रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि अभी हमने सिर्फ उसको बनाना सीखा है, ठीक है। अब जो है क्या करेगा, फिनिश चेन कर दी, और इसमें इसने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि क्या हुआ क्या है असल में चेन बनाने के बाद। तो इनपुट आया 12 मल्टीप्लाई 15, उसने ये जो काम हुआ इसको स्टोर करवाया हिस्ट्री में। अब हिस्ट्री में इसने रिस्पॉन्स लिया, और इसने रिस्पॉन्स में इसने बोला ओके लेट्स कैलकुलेट 12 मल्टीप्लाई बाय 15, यानी 12 को मल्टीप्लाई करते 15 से, और स्लैश एन स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, न्यू लाइन, ठीक है। और इसमें पाइथन यूज हो रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अब इसने बोला आई कैन डू दिस अ कपल ऑफ वेज, इसने बोला मैं इसको कपल ऑफ वेज में, डिफरेंट वेज में जो है कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब इसने बोला आई कैन यूज द स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, तो इसने अब बोल दिया कि मैं जो है स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम को यूज कर रहा हूँ। और ये भी बोल रहा है कि मैं जो है इसको ब्रेक डाउन भी कर सकता हूँ छोटे छोटे pieces में, और फिर कैलकुलेट करके दे सकता हूँ। तो इसने बोला कि चलो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेथड वन बताया इसने, जिसमें स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन कर दी, जिसमें इसने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, और उसका रिस्पॉन्स दे दिया इसने हमें 60 दे रहा है तो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है इसने क्या किया, दिस इज 12 मल्टीप्लाई बाय 5, और उसके बाद जो है इसने स्लैश एन 12 डाला, फिर जीरो डाला, और उसके बाद जो है क्या किया, दिस इज 12 मल्टीपल बाय 10, द जीरो इज प्लेस होल्डर, और स्लैश एन जीरो 180, ठीक है। इसने देखिए आंसर दे दिया यहाँ पे, ठीक है, 180।
अब जो है इसने क्या किया, एडिंग द टू रिजल्ट्स, अब दोनों रिजल्ट्स को दिखा रहा है 180 और 180 दिखा दिया। ठीक है, इसने पहले थोड़ा सा प्रोसेस किया सिंपल मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, इसने थोड़ी सी अभी जो है बहुत कह सकते हैं कि ब्रीफ में हमें बताया है। ठीक है, तो इससे जो है आप सीख भी सकते हैं कि किस तरह से जो है मल्टीप्लिकेशन एक उसकी जो मल्टीप्लिकेशन की जो बैकएंड होता है वो किस तरह से होता है। तो इन दी एंड इसने हमें जो है मेथड 1 का आउटपुट एक सिंपल वे में भी दिया है। उसके मेथड 2 में इसने जो है थिंक किया है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसने जो है काम किया है। ठीक है, तो इन द एंड इसने भी हमें आंसर दिया है 180। ठीक है, और इसने हमें ये भी बोल दिया है कि आई होप द एक्सप्लेनेशन वाज क्लियर। अच्छा, हमने सिर्फ इससे पूछा था व्हाट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 15, उसने हमें एक तो दो मेथड भी बताए, उसके साथ साथ उनकी पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी। तो आप ये समझे कि अब आप इससे जो है अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फंक्शन कॉलिंग या टूल कॉलिंग जो है वो इक्वेशंस को भी सॉल्व करती है। ठीक है, अब जो है हम अपना फाइनल लाइज कर चुके हैं, इसमें हमने टेस्ट भी कर लिया, चेंज भी बना ली, हिस्ट्री भी स्टोर करवा ली। अब जो है हम अपना काम करेंगे, कैलकुलेटर टूल को फाइनल जो है टेस्ट करेंगे। क्वेरी बनाई, उसमें हमने उससे पूछा 15 को 15 को डिवाइड करो 3 से, और जो रिस्पॉन्स में मैंने चेन को इन्वोक करवाया, उसमें क्वेरी दे दी। तो क्वेरी मैंने ऊपर बनाई। ठीक है, क्वेरी का वेरिएबल में जो स्टोर करवाया मैंने कि व्हाट इज 15 डिवाइडेड बाय 3, तो मैंने इधर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में भी लिख सकता था, बट मैंने यहाँ पे क्वेरी एक वेरिएबल बना दिया और यहाँ लिख दिया और रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब देखें इसने जो है वही किया, कन्वर्सेशन, न्यू कन्वर्सेशन चेन बनाई, उसमें एंटर किया, फिर जो है फॉर्मेट किया प्रॉम्प्ट को। उसके बाद जो है इसने यहाँ पे बता दिया ह्यूमन ने क्या पूछा। ह्यूमन ने पूछा व्हाट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 15। उसके बाद एआई ने बोला ओके लेट्स कैलकुलेट 12 मल्टीप्लाइड बाय 15। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है कि ये 12 मल्टीप्लाई 15 तो मैंने इससे पूछा नहीं, तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 15 क्यों दे रहा है मुझे आंसर। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने इसमें कन्वर्सेशन बफर मेमोरी डाली है, तो इससे क्या होगा कि जो अपनी पुरानी हिस्ट्री होगा उसको भी रिवाइज करेगा। तो पहले तो इसने जो है 15 12 मल्टीप्लाई 15 वाला काम कर दिया, सही है। अब इसने जो है फिर से एक और प्रॉम्प्ट लिया जो कि यूजर ने दिया, ह्यूमन ने दिया, व्हाट इज 15 डिवाइडेड बाय 3। तो अब इसने एआई ने बताया, अब एआई ने जो है पूरा नीचे जो है हमने जैसे 12 मल्टीप्लाई 15 किया था ना, तो इसी तरह से इसने जो है पूरा सब पूरा जो स्ट्रक्चर आया उसको भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इन द एंड इसने ये भी बताया हमें कि 12 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आएगा। 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा। तो कन्वर्सेशन बफर मेमोरी का यही होता है कि वो हिस्ट्री को रिवाइंड करता रहता है, सही है, दोबारा से कॉल करता रहता है, सही है। अब हम क्वेरीज का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम मल्टीपल क्वेरीज देंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने लिख दिया व्हाट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 4 और व्हाट हाउ नाउ डिवाइड द रिजल्ट बाय 5। तो अब क्या करेगा, सबसे पहले 25 को मल्टीप्लाई करेगा 4 से, फिर जो है डिवाइड करेगा, जो रिजल्ट आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 4 का उसको डिवाइड कर देगा 5 से, और फिर जो है उसमें 10 भी ऐड कर देगा। उसके बाद जो है मैंने फॉर क्यू, यानी क्यू को जो है कि मैंने जो है फॉर का लूप यूज किया है, इसमें जो है मैंने क्यू को क्वेरीज पे दिया है और उस पर जो है प्रिंट करवाया है क्वेरी क्यू, और उसमें रिस्पॉन्स को भी प्रिंट करवाया जिसमें मैंने चेन को भी इन्वोक करवाया और उसमें क्यू भी स्टोर करवाया है, और जो है मैंने प्रिंट करवा दिया है मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, तो अब जो है इसको रन करवाते हैं, लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आया हमारे पास। सेम, अच्छा से जिसने रिजल्ट दे दिया, फिर से वो 12 मल्टीप्लाई 15 पे अटका हुआ है, इसका मतलब है कि कन्वर्सेशन बफर मेमोरी वर्क कर रही है। उसके बाद जो है इसने काम किया है, सारी एक्सप्लेनेशंस दी हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेथड्स वगैरह सब यूज किए हैं इसने, एंड करंट कन्वर्सेशन को भी इसने बता दिया 12 15। उसके बाद जो है इसने मतलब ऑल द वे इसने सारा काम कर दिया है। ठीक है, चेन फिनिश होने के बाद जो है क्वेरी में हमने इसको बोला था कि 10 को ऐड करना, तो वो भी कर दिया है इसने, सही है। ये देखें पूरा जो है आउटपुट हमारे पास इसने जो है दे दिया है, और जिस तरह से इसने काम किया है वो भी बताया है कि पहले 100 को मल्टी माइनस किया 5 से, और पूरा चेंज में जिस तरह से इसने पूरा काम किया मेथड्स में, तो इससे पता चला कि हम किस तरह से एक फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। तो ये था आपका आज का प्रोजेक्ट जो हमने फाइनलाइज कर दिया अच्छे तरीके से, मैंने जो है आप लोगों को बनाना बता दिया। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को एक जो है टिप देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जो है सबसे पहले जब प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो आप अपना, तो आप जो है टेक्स्ट का जो हमारे पास ये होता है इसको जो है सेल को ओपन करें, इसको ऐड करें, और उसके बाद जो है जिस तरह से देखें मैंने क्या किया, मैंने प्रोजेक्ट 3 लिखा है, फिर लैंगचेन का जो हमारा प्रोजेक्ट का टॉपिक है वो लिखा है,
और जो है मैंने क्रिएटेड बाय अपना नाम लिख दिया, अपनी जो आईडी है उसको लिख दिया, अपनी पिक्चर भी लगा दी है साथ साथ। और इन दी एंड मैंने देख रहे हर सेल के बाद जो है कमेंट भी दिया हुआ है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप जब अपना प्रोजेक्ट किसी को दिखाएंगे, किसी को सबमिट करवाएंगे, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सही है। एंड इससे जो है आपकी मेहनत भी शो होगी। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही था। उम्मीद है आज की क्लास में जो जो हमने रिवाइज किया, जो जो समझा, यानी सैग समझा हमने, रैग समझा हमने, उसके साथ साथ फंक्शन कॉलिंग समझी हमने, टूल कॉलिंग, ये सारी चीजें समझी, तो ये सब आपको समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच आज की क्लास में जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।